सो गाइस अभी बज रहे हैं लगभग 9:45 और मैं जैसे कि आज डे 5 है और मैं निकल रहा हूँ। कल का तो वीडियो जरा थोड़ा सा छोटा रहा क्योंकि मेरे हमको काफ़ी जॉर्ज एवरेस्ट भी गए थे, उसका भी व्लॉग एडिटिंग चल रहा है, वो भी आ जाएगा। तो आज मेरा थोड़ा प्लान ये है कि आज मैं नेशप्ला रोड से जाऊँगा क्लॉक टावर से जाऊँगा कनॉट प्लेस। थोड़ा बारिश का मौसम भी आज देखते हैं कैसा दिखता है बाहर आज देहरादून आज रात का। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस तो आज साइकिलिंग का फ़ायदा ये है कि आज ठंडा है मौसम बहुत ज़्यादा और टेम्परेचर अराउंड यहाँ पर इस टाइम 17-18 के आसपास होगा और या तो 20 से ऊपर तो नहीं होगा क्योंकि इतना महसूस हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा गली से होते हुए कनॉट प्लेस से होते हुए क्लॉक टावर, फिर क्लॉक टावर से जाऊँगा सीधा दर्शन लाल चौक और फिर दर्शन लाल चौक से होते हुए वापस वही परेड ग्राउंड से होते हुए वापस आ जाऊँगा ताकि थोड़ा सा ब्लॉग हम देख सकें। और आज साइकिल ठंडा है तो थोड़ा लंबा चलाने में फ़ायदा ही होगा। तो बाकी दिन में जो गर्मी होंगी तो फिर चलाने में दिक्कत तो आती है। साथ ही साथ से मैंने अब नई रोड ले ली है, ये टैगोर विला वाली रोड है जहाँ से हम टैगोर विला पहुँचेंगे कनॉट प्लेस और यहाँ से मैं जाऊँगा। और लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडा भी लग रहा है क्योंकि ठंड ऐसे लग रही है क्योंकि आज बारिश हो गई है तो ठंडा भी हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को डबल साइडेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को व्यू भी दिखे और मेरी बातें भी सुनने में आ जाए। सो गाइस अभी मेरा ड्यूल कैमरा मोड ऑन हो गया है, मेरे को अभी याद आया कि इसमें ये फीचर भी है। सो बस अब मैं धीरे धीरे यहाँ से साइकिल कर रहा हूँ। वैसे ये रोड जो है रेगुलर मेरी जाने की है ऑफिस, यहाँ से मैं रोज़ ऑफिस जाता ही हूँ एंड इस रोड के थ्रू ही मैं मतलब मुझे लगभग 4-5 साल हो गए यहाँ पे चलते चलते इस रोड पर। तो जो मैं साइकिल से चल रहा हूँ उस टाइम और साइकिल की स्पीड भी थोड़ा ठीक ठाक ही है तो थोड़ा धीरे चला लेता हूँ। और क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब मैं टी शर्ट में हूँ और मुझे लगता है कि मुझे विंड शीटर पहनना चाहिए। थोड़ा विंड शीटर से फ़ायदा ही होता है कि एक तो चेस्ट में डायरेक्टली हवा नहीं लगती और दिक्कत नहीं होती। तो मैं सोच रहा था कि ऑफिस भी डायरेक्टली इसी से आया करूँगा। सो गाइस ये है टैगोर विला और टैगोर विला में इस टाइम साइकिल चलाने का फ़ायदा अच्छा ही लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं सोचता था कि ऑफिस आने में साइकिल से बड़ी दिक्कत होगी लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। सोच रहा हूँ कि ऑफिस भी साइकिल से आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये यहाँ पर मंदिर है, मंदिर वाली साइड है। यहाँ पे जनरली गाड़ी की पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है तो ज़रा इस चढ़ाई को चढ़ाता हूँ तब बात। मैं पहुँच गया हूँ कनॉट प्लेस चक्राता रोड और यहाँ पर जो है ये मेन हाईवे है और ये है हमारा ऑफिस बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर DFM के नाम से, ठीक है। ये चक्राता रोड के नाम से भी जानी जाती है। ये नीचे से जा रहे हैं चक्राता रोड चला के और ये जो इधर जा रहा हूँ मैं ये है कनॉट प्लेस और सीधा यहाँ से पहुँचेंगे हम क्लॉक टावर। सो धीरे धीरे पैडलिंग करता रहता हूँ और चलता रहता हूँ। सो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये थी कि एक स्टोरी भी है साइकिल को लेकर के। मतलब मुझे लगता है कि मैं उस टाइम 10 साल का या 12 साल का होऊंगा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा। तो साइकिल की जैसे जिद बच्चे करते ही हैं। हाँ 9th या 10th में ही पढ़ता हूँ मैं, 10th या 9th में। तो घर वालों ने साइकिल दिलाई थी मेरे को, तो फैमिली की कंडीशन की वजह से तो नहीं लेकिन बच्चा बिल्कुल नई नई साइकिल को तोड़ ना दे उस वजह से मेरे को सेकेंड हैंड साइकिल दिलाई गई थी। याद है आपको हीरो साइकिल आती थी तो ऐसा होता है 24 इंची साइकिल ऐसे होते हैं, पुरानी साइकिल होती थी। मतलब सेकेंड हैंड साइकिल भी उस टाइम शायद 800-900 रुपये की ली होगी घर वालों ने। तो उसमें ये था कि जब साइकिल ली मैंने तो पहली बार का एक्साइटमेंट होता ही है। तो उस साइकिल में क्या हुआ कि मैंने ली और वो नेशनल हाईवे था और मैंने उसको लिया और मैं लेके चल गया सीधा। सो मम्मी और बहुत ज़्यादा डर गए थे उस दिन और
पीछे से ट्रक भी आ रहे थे और मैं साइकिल अपनी धुन में चला रहा था। तो मम्मी और आए तो उस दिन साइकिल से आए तो उन्होंने मुझे डांटा भी बहुत, और तो और लिटरली सर लगे भी थे मेरे, और गालियाँ तो फ्री फंड में पड़ी जाती हैं ऑलमोस्ट, ये अकल नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। लेकिन घर वाले डर भी गए थे। और मेरी जो साइकिल की शुरुआत हुई थी वो हुई थी इसी तरीके से कि मतलब पहली बार साइकिल तो मिली थी, लेकिन पहले दिन ही उस साइकिल से शुरुआत हो गई थी पढ़ने की। फिर ऐसा तो खैर कुछ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं, लेकिन घर वाले थोड़े डर जाते हैं। आज मैं देखता हूँ कि खुद मैं साइकिलिंग के लिए जा रहा हूँ, स्पेशली साइकिल भी तो क्या क्या नहीं रहा है लाइफ में। तो साइकिल को लेकर के पहली साइकिल मेरे को ऐसे मिली थी और 2-4 थप्पड़ों से शुरुआत हुई थी मेरी साइकिल की मतलब लर्निंग जो होती है ना कि सही से चलाना है, ये करना है। सो हम ये कनॉट प्लेस के मेन एरिया में इस टाइम, सारी दुकानें बंद हैं। अभी यहाँ ट्रैफिक कितना बढ़िया लग रहा है कि पूछो मत, लेकिन दिन में ट्रैफिक भयंकर रहता है। मतलब लोग सोचते हैं कि कनॉट प्लेस से नहीं जाए तो ठीक है, पर पहले कनॉट प्लेस बहुत ही ज़्यादा नैरो रोड होती थी। अब तो समझिए कि जितनी रोड ये एक साइड है, पहले पूरी टोटल रोड ही यही थी ऐसी, खासकर इस आगे वाली जगह पर। अब तो रोड काफ़ी चौड़ी हो गई है, यू नो, जब से स्मार्ट सिटी में आया तो पूरा रोड पीछे हट रहा है। तो ये है कनॉट प्लेस, और ब्लॉगर मेरे को इशारा करके भी जा रहे हैं कि स्कूटी वाले की। सो देहरादून का ये एरिया, मतलब बिल्कुल बीच देहरादून में मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ बिना किसी टेंशन। हाथ में भी दर्द होने लग गया है क्योंकि आदत नहीं अंदर ब्लॉगर चलाने की 3 मिनट 3.5 मिनट हो गए। तो बस ऐसे ही चलता रहूँगा। और ये देखिए सामने क्लॉक टावर आ गया है। सो क्लॉक टावर में पहले इस जगह पर कुमार स्वीट था जो फेमस था बहुत ज़्यादा, अब वो यहाँ से शिफ्ट हो गया है। लेकिन ये देहरादून का मेन क्लॉक टावर है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम यहाँ से दर्शन लाल चौक की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ से यू टर्न लेते हुए परेड ग्राउंड की तरफ, और फिर हम वहाँ से निकलेंगे। तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लग जाती हैं शाम को, जैसे फालूदा एंड ऑल। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना होगा, सेफ्टी फर्स्ट। तो पहले मैं पीछे देख लेता हूँ कि कहीं कोई उड़ा नहीं दे साइकिल वाले को देख करके तो बस थोड़ा भी कैमरा होल्ड करने में टाइम लग रहा है हाथ को, पर ये कि बहुत भारी हो गया। अभी ये जो हम क्लॉक टावर को क्रॉस किया हमने यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट जो है एज अ देहरादून वाला मेरी जिम्मेदारी बनती है कि देहरादून के बारे में चीज़ों को बताऊँ भी शाम को। थोड़ा रात है तो थोड़ा दिखती नहीं चाहिए ढंग से, लेकिन इस एरिया में लाइट वाइट बहुत अच्छे से है। और साइकिलिंग से लोगों को मैसेज देने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि लोग थोड़ा बहुत साइकिल वेल भी चलाएं रात को ही सही। तो ये है दर्शन लाल चौक। मैं थोड़ा देर यहाँ खड़ा होता हूँ, हाथ को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा इस तरह से। सो गाइस, जैसे मैं बोल रहा था ये भी ठंडा बहुत हो रहा है, लेकिन अब पसीना आने लग गया है। ऑलमोस्ट साइकिल चलाते जाते आप लगा लो 3 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चला रहा हूँ तो 3-4 किलोमीटर आ चुका है। और ये है दर्शन लाल चौक। इस टाइम रात को पूरा सिग्नल सही रहता है, काफ़ी बढ़िया एरिया है। यहाँ पे पंचायती मंदिर है काफ़ी पुराना, और ये क्लॉक टावर आ गई। यहाँ से आप सीधे चले जाएंगे नीचे तो ये है आपका प्रिंस चौक से रेलवे स्टेशन। अब मैं यहाँ से यहाँ से लेफ्ट होने वाला हूँ और जाऊँगा मैं परेड ग्राउंड की तरफ, और फिर वहाँ से सीधा आपका गांधी पार्क वाले रास्ते पर होते हुए नेशनल विला से सीधा अपने घर। तो चलता हूँ मैं, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, हाथ में बहुत दर्द हो गया है। सो गाइज़, ये रोड भी मेन दिन भर पूरी भरी रहती है। साइडों में यहाँ पे दुकानें लगती हैं, और ये जो आगे जा रहा है ये इंदिरा मार्केट चौक पे मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि ना आपको आज नाइट व्यू इंदिरा मार्केट का दिखा दूँ कि कैसे इंदिरा मार्केट मतलब पूरा दिखता है रात को। और उधर से मैं टर्न लेकर के बाहर चला जाऊँगा और घर पे चला जाऊँगा। सो अभी तो पूरा बंद हो गया, वो कि 10 बज चुके हैं रात के, इवन 10:15 से ज़्यादा टाइम है इसमें। यहाँ पे पूरे दिन भर दुकानें लगी रहती हैं। ये साइड में आप देख रहे हैं लोक निर्माण विभाग का ऑफिस है उत्तराखंड का। ये पूरी दुकानें इस टाइम भरी रहती हैं। सड़क पर आप देख सकते हो कि कचरा
बहुत ज़्यादा है। और सफाई वाले अब सुबह ही आएंगे, नगर निगम वाले, वो उसको साफ़ करेंगे बेचारे। लेकिन फिर भी रोड पे अगर कम कचरा हो तो ज़्यादा अच्छा है। और जैसे ये जो रास्ता जा रहा है, ये पूरा नाइट व्यू है किसका, इंदिरा मार्केट का। हो सकता है इससे पहले कभी ऐसे कवर नहीं हुआ वो, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ऐसे में यहाँ पर देखिए पूरा ये इतना भीड़ भड़ाका वाला इलाका होता है कि आप समझेंगे कि ऐसे। लेकिन इस टाइम यहाँ देखो कोई भी नहीं है, और सड़क पे गंदगी तो ऑब्वियसली बात है ही है, पर किस सुबह तक साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पर देखो ये पूरा इंदिरा मार्केट है। ये नाइट व्यू आप देख रहे हो देहरादून वाला पे पूरा। तभी भाई साहब दुकान बढ़ा ही रहे हैं, तो जनरली दुकान यहाँ बंद हो जाता है 8 बजे तक, 8:30 तक ये मार्केट पूरा बंद हो जाता है। तो ये जितने आसानी से मैं यहाँ क्रॉस कर पा रहा हूँ, दिन में कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि हो पाएगा। सो ये इंदिरा मार्केट है, जो अब सुनाई में आ रहा है कि धीरे धीरे पीछे बिल्डिंग बन रही है, वहाँ शिफ्ट हो गई। लेकिन बहुत ही रश वाला एरिया है, और मौसम ठंडा है आज, तो अच्छा भी लग रहा है साइकिलिंग करते। बस ये कि अब यहाँ इतनी साफ़ सफाई थोड़ा अच्छी रहे तो बढ़िया ही है। ये देख सकते हैं। सो ये मैं आ गया हूँ वापस से राजपुर रोड पर। ये थोड़ा मैं यहाँ गाड़ी रोकता हूँ अपनी। ये देखिए, ये सामने धारा की चौकी है, पुलिस स्टेशन यहाँ का धारा की चौकी। कोई भी दिक्कत होती है इस एरिया में तो ये मेन चौकी है यहाँ पे। और इधर से फिर मैं अब वापस क्लॉक टावर तो क्या जाऊँगा, सीधा क्रॉस करता हूँ और घर की तरफ चलता हूँ। तो भाई ये भाई फाइनली राजपुर रोड पर हम आ गए, और ये मैं चलता जा रहा हूँ। आज मौसम ठंडा है काफ़ी, तो साइकिलिंग में इतना बुरा नहीं लग रहा है। चाहो तो अभी और दूर से भी आ सकते हैं, लेकिन लेट हो गई है, और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है। एक बार इसकी आदत पड़ जाए, फिर आगे देखेंगे जो होगा। तो यार एक और चीज़ की भी बात करनी थी आप लोगों से साथ साथ। सो मेनली ये है कि आजकल लोग कोई भी काम कर रहे हैं। मेरा भले ही आज 5th डे, कल भी मैंने साइकिल चलाई, थोड़ी सी चलाई। तो मेनली ये कि कोई भी चीज़ के बारे में बोलना और उसको करने में सिर्फ 1-2 सेकंड का अंतर होता है कि बोल दिया, लेकिन करने में रोज़ उठना पड़ता है, रोज़ जाना पड़ता है। तो किसी भी काम की ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए यार मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, मैं पिछले 10 सालों से ऑलमोस्ट ट्रेनिंग में हूँ, खासकर डिजिटल मार्केटिंग के काम में ज़्यादा करता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग में ही रहा हूँ मैं पिछले 10 सालों में। सो मैंने एक से एक अच्छे क्लाइंट के साथ काम किया है, कर्नल्स के साथ काम किया है, नॉर्मल लोगों के साथ काम, एक टैक्सी ड्राइवर के साथ भी काम किया है। मतलब सब लोगों की एक थॉट प्रोसेस के साथ काम किया है। और एक एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि कोई भी बंदा जब किसी चीज़ में कोई सक्सेस ले रहा है, तो उसका एक ही वजह है बस, उसे सक्सेस में, उसकी सक्सेस की। मैंने देखा है कि एक बंदा, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे क्लाइंट है, सोचिए एक ज़्यादा पढ़ा लिखा क्लाइंट ना होना, फिर भी वो गूगल में 3-3.5 लाख रुपए के ऐड रन करता है। उसको वेबसाइट बनाने को कोई उसे कहा समझ में नहीं आता, लेकिन उसे समझ में आता है कि इससे बिज़नेस होता है। और ही वॉज वेरी डेडिकेटेड, वेरी फोकस्ड, एंड इतना फोकस्ड है, इतना डेडिकेटेड है, और मतलब पूरे फोकस होकर पूरा काम कर रहा है। कभी कभी रिज़ल्ट नहीं भी आ रहे तो भी इंतज़ार कर रहा है कि हाँ नहीं मेरे रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। और मैंने उसे देखा कि 1 से 2 सालों में वो एक गाड़ी से अपने बिज़नेस को शुरू करता है, और आप यकीन नहीं करेंगे उसके बाद 4 से 5 गाड़ी हैं। मतलब मैं खुद देख करके हैरान हूँ कि इतना ज़्यादा डेडिकेशन क्यों। तो बंदा जो है
अगर उनको उस चीज़ों के मतलब ही नहीं पता तो भी वो उसके साथ काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है उसके ऊपर। और उसके पता उसको मेनली उसे ये नहीं कि ये क्या हो रहा है, उसे ये हो रहा है कि इसके होने से क्या मेरा वो एम पूरा होगा जो मैं चाहता हूँ। मतलब मेरी पहले 1 गाड़ी थी, अब मेरी 5 गाड़ी हो जाए, 6 गाड़ी हो जाए, 7 गाड़ी हो जाए। इस तरह के फोकस में वो बंदा काम कर रहा है और पैसे खर्च भी कर रहा है। तो मैंने देखा है कि लोग जो अपने एम को खासकर फोकस बनाते हैं, क्या करते हैं, अपने एम को फोकस बनाते हैं, उनके लिए किसी भी तरह की हर्डल बेसिकली कोई खास मायने रखती नहीं है। मतलब उन्हें दिक्कतें भी हो रही होंगी, कई चीज़ें हो रही होंगी। तो मैंने देखा है कि अगर आप अपने एम को फोकस करोगे तो जो रास्ते की हर्डल्स आएंगी वो शायद इतना ज़्यादा फील होंगी भी नहीं। क्योंकि मेन जो पेन है वो सबसे बड़ा पेन ये है कि आप अपने एम में, अपने फोकस में जो रिज़ल्ट आप चाहते थे वो नहीं मिल रहा है। शायद वो पेन का उन्हें पहले से एहसास होता है और यही वजह होती है कि वो बाकी जो हर्डल्स बीच बीच में आती हैं उस पेन को इग्नोर कर जाते हैं। तो आप उस पेन के बारे में सोचिए जो आपको अचीवमेंट पे नहीं मिलेगा, और छोटी मोटी हर्डल की वजह से आपको जो छोटे मोटे पेन मिलेंगे उसके पेन को महसूस करने की कोशिश करिए। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप अच्छा करें भी और आपके अच्छे रिजल्ट भी आए, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये एक चीज़ है जो बेसिकली मुझे अभी तक फील हुई है अपनी लाइफ में कि एम के पेन को नोटिस करो। हो सकता है कि आप एक दिन बड़ा अचीव करोगे, कि आपका पेन जो है एम का बहुत बड़ा होना चाहिए। तो थोड़ा सा साइकिल अब खींचने का टाइम आ गया, चढ़ाई आ गई, फिर करता हूँ बात कि मैं क्यों ना फ्रूट जूस पी के जाऊँ एक, और मैं आ गया हूँ। तो भाई ये भाई फाइनली राजपुर रोड पे हम आ गए और मैं चलता जा रहा हूँ। आज मौसम ठंडा है काफ़ी, तो साइकिलिंग में इतना बुरा नहीं लग रहा है। चाहो तो अभी और दूर से भी आ सकते हैं, लेकिन लेट हो गई है और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है। एक बार इसकी आदत पड़ जाए फिर आगे देखेंगे जो होगा। तो यार एक और चीज़ की भी बात करनी थी आप लोगों से साथ साथ। सो मेनली ये है कि आजकल लोग कोई भी काम कर रहे हैं। मेरा भले आज फिफ्थ डे, कल भी मैंने साइकिल चलाई, थोड़ी सी चलाई। तो मेनली ये कि कोई भी चीज़ के बारे में बोलना और उसको करने में सिर्फ 1-2 सेकंड का अंतर होता है कि बोल दिया, लेकिन करने में रोज़ उठना पड़ता है, रोज़ जाना पड़ता है। तो किसी भी काम की ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए यार मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, मैं पिछले 10 सालों से ऑलमोस्ट ट्रेनिंग में हूँ, खासकर डिजिटल मार्केटिंग के काम में ज़्यादा करता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग में ही रहा हूँ मैं पिछले 10 सालों में। सो मैंने एक से एक अच्छे क्लाइंट के साथ काम किया है, कर्नल्स के साथ काम किया है, नॉर्मल लोगों के साथ काम, एक टैक्सी ड्राइवर के साथ भी काम किया है। मतलब सब लोगों की एक थॉट प्रोसेस के साथ काम किया है। और एक एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि कोई भी बंदा जब किसी चीज़ में कोई सक्सेस ले रहा है तो उसका एक ही वजह है बस, उसे सक्सेस में, उसकी सक्सेस की मैंने देखा है कि एक बंदा, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे क्लाइंट है, सोचिए एक ज़्यादा पढ़ा लिखा क्लाइंट ना होना, फिर भी वो गूगल में 3-3.5 लाख रुपए के ऐड रन करता है। उसको वेबसाइट बनाने को कोई उसे कहा समझ में नहीं आता, लेकिन उसे समझ में आता है कि इससे बिज़नेस होता है। और ही वॉज वेरी डेडिकेटेड, वेरी फोकस्ड, एंड इतना फोकस्ड है, इतना डेडिकेटेड है, और मतलब पूरे फोकस होकर पूरा काम कर रहा है। कभी कभी रिज़ल्ट नहीं भी आ रहे तो भी इंतज़ार कर रहा है कि हाँ नहीं मेरे रिज़ल्ट अच्छा आएंगे। और मैंने उसे देखा कि 1 से 2 सालों में वो एक गाड़ी से अपने बिज़नेस को शुरू करता है, और आप यकीन नहीं करेंगे उसके बाद 4 से 5 गाड़ी हैं। मतलब मैं खुद देख करके हैरान हूँ कि इतना ज़्यादा डेडिकेशन क्यों। तो बंदा जो है, अगर उनको उस चीज़ों के मतलब ही नहीं पता तो भी वो उसके साथ काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है उसके ऊपर। और उसके पता उसको मेनली उसे ये नहीं कि ये क्या हो रहा है, उसे ये हो रहा है कि इसके होने से क्या मेरा वो एम पूरा होगा जो मैं चाहता हूँ।
मतलब मेरी पहले एक गाड़ी थी, अब मेरी 5 गाड़ी हो जाए, 6 गाड़ी हो जाए, 7 गाड़ी हो जाए, इस तरह के फोकस में वो बंदा काम कर रहा है और पैसे खर्च भी कर रहा है। तो मैंने देखा है कि लोग जो अपने एम को खासकर फोकस बनाते हैं, क्या करते हैं, अपने एम को फोकस बनाते हैं, उनके लिए किसी भी तरह की हर्डल बेसिकली कोई खास मायने रखती नहीं है। मतलब उन्हें दिक्कतें भी हो रही होंगी, कई चीज़ें हो रही होंगी। तो मैंने देखा है कि अगर आप अपने एम को फोकस करोगे तो जो रास्ते की हर्डल्स आएंगी वो शायद इतना ज़्यादा फील होंगी भी नहीं, क्योंकि मेन जो पेन है वो सबसे बड़ा पेन है कि आप अपने एम में, अपने फोकस में जो रिज़ल्ट आप चाहते थे वो नहीं मिल रहा है। शायद वो पेन का उन्हें पहले से एहसास होता है और यही वजह होती है कि वो बाकी जो हर्डल्स बीच बीच में आती हैं उस पेन को इग्नोर कर जाते हैं। तो आप उस पेन के बारे में सोचिए जो आपको अचीवमेंट पे नहीं मिलेगा, और छोटी मोटी हर्डल की वजह से आपको जो छोटे मोटे पेन मिलेंगे उसके पेन को महसूस करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि फ्यूचर में आप अच्छा करें भी और आपके अच्छे रिजल्ट भी आए, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये एक चीज़ है जो बेसिकली मुझे अभी तक फील हुई है अपनी लाइफ में कि एम के पेन को नोटिस करो। हो सकता है कि आप एक दिन बड़ा अचीव करोगे, कि आपका पेन जो है एम का बहुत बड़ा होना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर साइकिल आप खींचने का टाइम आ गया, चढ़ाई आ गई, फिर करता हूँ बात।